नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अन्य मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई थी, जिसके ऑर्डर की कॉपी जो है अपलोड हो चुकी है। फ़िलहाल में चर्चा करेंगे इस पर। और उसके पहले दोस्तों, जो जांच कमेटी वाली बात कल की डेट में महाअधिवक्ता जी की तरफ से कहा गया था, तो बिल्कुल दोस्तों जांच कमेटी गठित कर दी गई है। और कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर 31,277 चयन सूची में से जो गलत चयन है उसको रद्द किए जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31,661 के अभ्यर्थी हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। और आज शिक्षा निदेशालय भी गए हुए हैं वहाँ पर। अभ्यर्थियों की आप सब समझ सकते हैं उस चीज़ को कि एक बार आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, फिर आप कोर्ट में उपस्थित होकर के ये बोलते हैं कि नहीं, चयन सूची गलत तरीके से बनी होगी, तो हम जांच कमेटी गठित करेंगे और उसे रद्द करेंगे। तो फिर ये जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों, कहीं न कहीं दो राहे पर खड़ी हो गई है। एक बार आप भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर देते हैं कि सारी चीज़ें हम सही कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आप हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के अपनी गलती मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या होगा, जो 31,661 के अभ्यर्थी हों या फिर 37,339 के अभ्यर्थी हों। मैं लगातार दोस्तों पिछले 2 वीडियो के माध्यम से यही बात आप सभी से बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मिल करके सरकार से ये मांग करिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर को रिलीज़ करवाया जाए। जैसे ही दोस्तों ऑर्डर रिलीज़ हो जाता है, तो उसके बाद जो 31,661 की सूची है, अगर ऑर्डर फेवर में आता है तो उस स्थिति में वह सूची भी सेफ़ है, आपकी नियुक्ति भी सेफ़ हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद फिर 37,339 की काउंसलिंग का रास्ता साफ़ हो जाएगा। तो इसके बाद फिर विवाद की जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है कल की तिथि में, जो देखने को मिला है दोस्तों, फिलहाल में वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती बिना विवाद के तो पूरी होने वाली नहीं है, फिलहाल में आप सभी ने देख लिया है। और एक जो अन्य नया विवाद है दोस्तों, बिल्कुल प्रारंभ से आपको देखने को मिल रहा होगा ओवरलैपिंग का, जिसमें एक याचिका खारिज हुई थी। वह याचिका गलत, उसमें जो डिमांड की गई थी ग्राउंड था। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक अन्य याचिका ओवरलैपिंग की और की गई थी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के द्वारा, और जिसकी सुनवाई दोस्तों लगातार जो है समय समय पर होती रही है। तो वह मामला भी अपने आप में दोस्तों महत्वपूर्ण है। साथ में एमआरसी का मामला पहले से आप सभी जानते हैं, आंसर कुंजी का मामला है। तो जैसे जैसे सुनवाई दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में जितना डिले होगा, वैसे वैसे कोर्ट में सुनवाई होती जाएंगे, कुछ न कुछ नए नए मामले सामने आते जाएंगे। तो फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर अपलोड किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, केस रीट नंबर है 8730 ऑफ 2020। पिटिशनर है विनय कुमार पांडे एंड 22 अदर्स। रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स। तो काउंसिल फॉर पिटिशनर ये अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी सर हैं, इनके एडवोकेट। तो यहाँ पर देखिए ऑनरेबल मुनीश्वर नाथ भारद्वाज जी, ये जज हमारे थे। इसके अलावा पीयूष अग्रवाल सर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, मामले को सुना गया है, ठीक है। मामले में जो है अपीयरिंग हुई है स्टेट प्रेज एंड इज ग्रांटेड 3 वीक्स टाइम, 3 सप्ताह का समय दिया गया है काउंटर एफिडेविट फाइल कवर करने के लिए सरकारी पक्ष को। और इसके बाद लेट दिस पिटीशन बी लिस्टेड ऑन 9 नवंबर, 9 नवंबर को ही इसकी सुनवाई फिर से लिस्टेड कर दी गई है, ठीक है। जल्दी ही इसकी डेट लगा दी गई है। तो देखिए दोस्तों ये मामला क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, पहली बात तो है दोस्तों जिनके एज जो क्राइटेरिया है 40 प्लस हो चुके हैं, तो उनके लिए ये डिमांड की गई है कि उन्हें अनरिजर्व की सीटों पर चयन से रोका जाए, जो 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं। क्योंकि यूआर की सीटों पर चयन के लिए जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत आना चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। ये इनकी पहली डिमांड होगी। दूसरी जो डिमांड है दोस्तों कि यूपी टेट में जिनके भी 80 से लेकर के 89 के बीच वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, यानी जो अपने कैटेगरी का लाभ लेते हुए पास हुए हैं यूपी टेट में, सॉरी यहाँ 82 कर लीजिएगा आप 82 पे, ठीक है। 82 से लेकर के 89 तक, क्योंकि 90 पर जनरल के लिए था पासिंग मार्किंग। तो 82 से लेकर के 89 के बीच में, 82 से मतलब ज़्यादा मान लीजिए इसको आप, ठीक है। 82 से थोड़ा सा ज़्यादा करके आप 89 तक, 90 के नीचे नीचे तक जितने भी अभ्यर्थी यूपी टेट पास है, तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो एक बार अपने कैटेगरी से जो कि क्वालिफाई हुए हैं यूपी टेट, तो इनका भी जो है चयन रोका जाए। क्योंकि ये अपने कैटेगरी का एक बार लाभ ले चुके हैं, इन्हें फिर से जो है ओवरलैपिंग का लाभ लेते हुए यूआर की सीट न दी जाए। यानी यूआर की सीट उन्हीं रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को दिया जाए जो जनरल की, या कह सकते हैं जो यूआर की जो क्राइटेरिया है जनरल जैसे अभ्यर्थियों के लिए, तो उसी तरह की क्राइटेरिया उनके लिए भी होना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों ये है। उसके बाद
तीसरी जो इनकी डिमांड है दोस्तों, सुपर टेट में सहायक शिक्षक भर्ती जो परीक्षा आपकी हुई थी सुपर टेट में, जहाँ पर 90 और 97 60-65% का जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मांग की गई है कि जो 90 से ज़्यादा है, 90.1 से 90 से ज़्यादा आप मान लीजिए, ठीक है, और जो 97 से कम वाले हैं, यानी 90 और 97 के बीच वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो चूँकि ये जो अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं रिजर्व कैटेगरी के, चूँकि ये जो है अपने रिजर्व कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया था उसका लाभ लेकर के पास हुए हैं, और ये जनरल कैटेगरी या जो यूआर कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया है पास होने के लिए, जनरल कैटेगरी आप कह लीजिए, यूआर की सीटें हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पास होने का जो क्राइटेरिया है यूआर की सीटों पर सेलेक्ट होने के लिए, तो वह क्राइटेरिया 97 का है। तो जो 97 जो क्वालिफाइंग नहीं मतलब गेन करते हैं मार्क्स, तो ऐसे भी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग को रोका जाए। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के 3 तरह की डिमांड है ओवरलैपिंग के मुद्दे पर इस याचिका में। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के हैं लेकिन जनरल वाली जो योग्यता नहीं रखते हैं, उन्हें यूआर की सीटों पर सिलेक्शन से ओवरलैपिंग से रोका जाए, ठीक है। कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि उन्हें जो चूँकि अपने कैटेगरी का एक बार लाभ ले चुके हैं, तो उन्हें फिर से वापस जो है फिर से अपने कैटेगरी का मतलब दोहरा लाभ ना दिया जाए। तो ये दोस्तों मामला है, और यहाँ पर सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट मांगा गया है, 3 सप्ताह का समय दिया गया है, उसके बाद 9 नवंबर को फिर से सुनवाई की तिथि लगा दी गई है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ याचिकाएं हैं दोस्तों। रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं, ठीक है, एमआरसी का मुद्दा है या फिर जो भी चीज़ें उनकी अलग समस्याएं हैं दोस्तों यहाँ पर, या फिर जो कम और ज़्यादा गुणांक वाले जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं यहाँ पर चयनित और नहीं चयनित हुए, तो उसकी वजह से उनकी तरफ से याचिकाएँ डाली गई। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों भर्ती में नए नए तरह के जो भी चीज़ें विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं फिर से दोस्तों आप सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी वर्ग या फिर किसी भी आप 31,661 लिस्ट में हो या फिर 37,339 लिस्ट में हो, डजेंट मैटर, आप सभी लोग एकजुट होकर के सरकार से मांग करिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर को रिलीज़ करवाने के लिए पहल की जाए। आपकी तरफ से भी अगर होता है, चूँकि एक जानकारी दी गई थी राघवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से, जैसे ही कोर्ट खुलेगा सुप्रीम कोर्ट उसके बाद एक एप्लीकेशन फाइल कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से भी पहल होना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा मुद्दा लगाया गया था, अभी तक मामला लिस्टेड ही नहीं हो सका है, ठीक है, महीने भर हो जाएंगे। तो सरकार की तरफ से अगर पहल की जाती है तो मामला आपका जल्दी लिस्टेड होगा और जल्दी ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व ऑर्डर आने की संभावना भी रहेगी। कल देखिए दोस्तों महाधिवक्ता महोदय ने जो कुछ भी कहा था उसका जो है बयान रिकॉर्ड, और उस पर साथ में सहमति देते हुए कहा कि सूची जारी करने में एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से जो है गलती हुई, महाधिवक्ता जी की तरफ से कहा गया था जब न्यायमूर्ति जी ने पूछा था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर सूची में बदलाव तो अब जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप यही मान करके चलिए। लेकिन साथ में दोस्तों यहाँ पर जो 31,661 के अभ्यर्थी हैं, अब किस तरह से उन्हें आगे विद्यालय आवंटन या फिर किस तरह से जो चीज़ें उनकी देखने को मिलेंगी तो देखेंगे दोस्तों। फिलहाल में अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं SCERT इस समस्या को लेकर के, और साथ में दोस्तों त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी जो है लगातार उनकी भी उपस्थिति है, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये हो गई 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर वीडियो के अंतर्गत करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपना एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए जो भी मेहनत होती है दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक से काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। और साथ में दोस्तों वीडियो को अगर आप इच्छा अगर आपकी हो तो आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।